हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोग को कि रिडक्स रिएक्शन का मैंने हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन से कैसे बैलेंस करते हैं उस पर मैंने चर्चा की। यदि वो मेरा पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं आप लोग तो ठीक है, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज हम बिना टाइम गवाएं आज हम आप लोग बताने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में कैसे निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रूल्स होता है। मैं उस रूल्स को भी देखूंगा और किसी भी कंपाउंड को कैसे बहुत जल्दी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो आज हम इसी का बात करेंगे, आज इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर when charge which and atoms appear to have when all and atoms are removed from it as ठीक है। ये कहता है when charge with an atoms appears to have when all and atoms are removed from its ions। कोई भी कंपाउंड्स में वो एलिमेंट्स का कितना चार्ज है कैसे पता करें, ठीक है, किस पे कितना चार्ज है, वही चीजों को इसमें डिस्कस किया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात कर रही है। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन निकालने से पहले हमको कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स को लिस्ट हमको देखना होगा और पॉजिटिव एलिमेंट्स का लिस्ट भी देखना होगा। देखिए, पॉजिटिव आयंस रखने वाले एलिमेंट्स होता है पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो होंगे, लिथियम पे एक प्लस चार्ज होता है, बेरिलियम पे प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है, Ca पे प्लस 2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे प्लस 3 चार्ज होता है, ठीक है, Fe पे प्लस 2 चार्ज होता है, Fe पे प्लस 3 चार्ज भी होता है, Cr पे प्लस 3 चार्ज होता है, प्लस 6 चार्ज भी होता है, ठीक है, Cu पे प्लस 1 चार्ज भी होता है, प्लस 2 चार्ज भी होता है, ठीक है। निकेल पे 0 भी होता है, प्लस 2 भी होता है, कोबाल्ट में हमेशा प्लस 3 होता है, ठीक है। इसी तरह से Zn पे प्लस 2 चार्ज होता है, Ca पे प्लस 2 चार्ज होता है, Mg पे प्लस 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये पॉजिटिव एलिमेंट्स का चार्ज है, ये चार्ज हम लोग को आना चाहिए। और कुछ नेगेटिव वाले भी हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स पे चार्ज किस तरह से होता है, नेगेटिव एलिमेंट जैसे Cl पे एक माइनस, Br पे एक माइनस, ठीक है, और आयोडीन पे एक माइनस होता है, NO3 पे एक माइनस, SO4 पे 2 माइनस, ठीक है, HSO4 पे -1, ठीक है, HCO3 पे एक माइनस, CO3 पे 2 माइनस, O पे 2 माइनस, ठीक है। ये हो गया आपको। इसी तरह से आप लोग ये सारे लिस्ट आपको आना चाहिए किस पे कितना चार्ज होता है। जैसे N पे 3 माइनस होता है, P पे 3 माइनस भी होता है। तो इस तरह से आप लोग को इस चार्ज आपको आना चाहिए किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग को इतना तो आना ही चाहिए कि किस पे कितना चार्ज होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, जो कि आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड है और सारे पिछले वीडियो मैंने मेरा वीडियो देखिए, उसमें भी बताया गया है किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना ऐसा क्यों होता है, किस पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव क्यों होता है। तो
सभी को ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है प्लस माइनस, या फिर ज्यादा होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इस चैप्टर में सारा के सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, और ये समझो कि केमिस्ट्री का जीरो लेवल से मैंने अभी बताऊंगा, और हाई लेवल जैसे कि आईपीजी नीट में भी क्वेश्चन आया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी भी कंपाउंड का कह देगा, इसमें कहेगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बहुत ही हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। चलिए इस लिस्ट को मुझे विश्वास है कि इस लिस्ट में सारे चीजों को आप लोगों को आता होगा, यदि याद नहीं आता है तो आप लोग कॉपी में लिख लेंगे कि किसके कितना चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन निकालने के टाइम में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करने के बाद मैं ऑक्सीडेशन नंबर की ओर चलेंगे, ठीक है। चार्ज याद होना चाहिए, जब तक चार्ज याद नहीं होगा किसी का भी किसी भी कंपाउंड्स में किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए चार्ज याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूं, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की बात भी करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल फर्स्ट है, मैंने लिया Na2SO4, यस या नो, मैंने Na2SO4 लिया। मैंने जब आप लोगों को पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायंस की बात कर रहे थे, तो Na पे क्या हो रहा था, N पे एक प्लस था, यस या नो 1 प्लस था। अब ये देखिए, जिसका निकालने के लिए कहेगा कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सोडियम इन दिस कंपाउंड्स में, इस कंपाउंड में कहेगा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो जिसका कहेगा बताने के लिए उसको हम लोग फाइंड पता नहीं है, क्योंकि इसको भी पता नहीं है, इसलिए तो बोल रहा है आप लोगों निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, जिसका कहेगा निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, x लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए नंबर ऑफ सोडियम यहाँ 2 है, तो नंबर ऑफ सोडियम 2 है, तो मैंने यहाँ एक सोडियम के लिए मैंने x लगाया, x माना, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके हो जाएगा ना। अब क्या होगा, ये प्लस हो गया। अब ये SO4 पे मुझे पता है कि SO4 पे मैंने अभी लिस्टिंग किया था, उसमें क्या -2 चार्ज होता है, तो -2 इसका टू क्या हो जाएगा 0। अब ये बताइए 2x प्लस -2 इसका टू क्या हो जाएगा 0, ये 2 इस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया, ये x, अरे देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 2/2 कटेगा तो 1 होगा, इट मींस कट जाएगा तो 1 होगा तो 1, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ 1, ठीक है 1 है। इसी में कह देगा आपको, कहेगा कि Na2 है, SO4 में मैंने क्या किया, सल्फर पे अंडरलाइन किया, जिसका अंडरलाइन किया रहता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, जिसका अंडरलाइन है उसको मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे x मानेंगे, अब प्लस एक सोडियम का आपको तो पता हो गया कि 1 प्लस 4 होता है, 2 के लिए कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यस या नो 2 होंगे, प्लस डेफिनेटली 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पे हमने आपने लिखा था कि -2 होता है, तो -2 गुने 4 इक्वल टू क्या होगा 0, यस या नो। अब ये देखिए x माइनस ये प्लस 2 x प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 8 इसका टू 0, ये प्लस माइनस में तो घट जाएगा तो x माइनस 6 इसका टू क्या होगा 0, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस मींस ये सल्फर जो है, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो +6 है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी में आपको कह देगा Na2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बहुत ही सिंपल है, एक ऑक्सीजन के x, ठीक है, 4 के लिए 4x यानी x गुने 4 करेंगे, प्लस सल्फर का मुझे पता हो गया कि कितना है 6 है, और मुझे ये सोडियम का भी पता हो गया, एक सोडियम के लिए 1 होता है तो 2 के लिए 2 हो गया, ठीक है, इसका क्या होगा 0। अब ये बताइए ये दोनों मिलके कितने हो गए 8 हो गए, प्लस क्या हो गया 4x इसका तो क्या होगा 0, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस होता है, तो 4x -8 हो गया, देयरफॉर x कितने हो गए -8/4 काटेंगे तो क्या होगा -2। अब मुझे पता हो गया कि x क्या हो गया -2, जो आपने याद किया था ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं,
लेकिन निकालने से पहले एक दो का आपको याद होना चाहिए कि किसका हमने, जैसे कि मैंने सल्फर का निकाला तो सोडियम का आना चाहिए, ऑक्सीजन का आना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का निकालते हैं तो सल्फर का और ये सोडियम का आना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायंस वाले लिस्ट में मैंने बताया, उस लिस्ट को आप लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि एक बार याद करने की जरूरत है। अब एक बार याद हो गया तो मुझे तो पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, क्योंकि केमिस्ट्री में D2 क्वेश्चन आता है। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि ऑक्सीजन का -2 से -4 कर देगा, -5 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिक्स है उसका -2 होता है। कभी एक्सेप्शनल होता है, जैसे कि हो गया आपको OF2, यहाँ ऑक्सीजन जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपको एक्सेप्शनल भी पूछ सकता है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो +1 होगा। लेकिन हमेशा जो होता है जो -2 में होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मैंने लिख दिया ओलियम का H2SO7 है। मैंने इसमें सल्फर का अंडरलाइन कर दिया कि ऑक्सीजन, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x लगाएंगे। x और 2 सल्फर है तो x को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। कब हम प्लस में यूज करेंगे, कब हम माइनस में यूज करेंगे, ये बहुत ही जरूरी बात है कि जरूरी बात है कि इसको जानना जरूरी है। ठीक है, कि क्या ये हाइड्रोजन पे एक प्लस रखूं या माइनस रखूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो आपको देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हो उसके यदि लेफ्ट साइड में होता है, किधर, लेफ्ट साइड में आएगा, तो हमेशा हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, यदि ये और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उससे यदि राइट साइड में है वो, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी ये वो देखिए सल्फर जो है, सल्फर के लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक हाइड्रोजन पे एक चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएंगे 2, हो गया ना, 2 हो गया। अब माइनस एक ऑक्सीजन पे आपको अभी पता चला है कि -2 होता है, तो -2 होने क्या होगा 7, इसका तो क्या हो जाएंगे 0। मैंने 7 क्यों लिया, क्योंकि 7 ऑक्सीजन। चलिए तो क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा 2x प्लस माइनस क्या होगा 14, इसका तो क्या होगा जी। यहाँ देखिए 2 प्लस में या 14 है तो -14 है, तो 2x - 12 लिख सकते हैं, इसका तो 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से आएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 12/2 कट जाएगा 6, x इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो मुझे पता हो गया कि ये क्या है 6 में है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरा कंपाउंड मैंने रखना हुआ आप लोगों के सामने, जैसे कि H2SO3 है, इसमें क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पहले क्या करना है, x लगाना है प्लस राइट। देखिए हाइड्रोजन जो है सल्फर का राइट लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में तो 1 के लिए 1, तो 2 के लिए 2, मतलब 1 हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस हो जाएगा। अब प्लस का -2 एक ऑक्सीजन में -2, तो 3 के लिए 3 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया। तो 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इसका ये 4 हो जाएगा, इसका टू 0। तो x ये साइड जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो ये सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बच्चों आप लोग बताएंगे P4O6 में P का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, P4O6 है। ठीक है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है इसका नाम, ठीक है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है। ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन निकालने में क्या करेंगे, एक फास्फोरस के लिए 1x, तो 4 के लिए क्या होगा 4x लिख लूं,
प्लस एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 6 के लिए कितने हो जाएंगे 6, तो ये इक्वल टू 0, तो ये 4x - 12 इक्वल टू 0, ये माइनस इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 12, कट जाएंगे, x इक्वल टू कितना होगा 3। ये जो वन फास्फोरस जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने लिख दिया H2CO3, ठीक है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन में पता करना होता है, तो मैंने इसको x प्लस क्या हो गया 2 प्लस -2 गुने 3 इसका क्या हो गया 0, तो ये 2 प्लस x -6 इसका 0, ये कट जाएगा तो x -4 होगा, 4 इसका 0, तो x इसका क्या हो जाएंगे 4 हो गए, तो ये जो हो गया कार्बन का 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत आने वाला है। जैसे मैंने लिख दिया K2SO4, ये K2SO4 में कहेगा कि K का निकालने के लिए तो एक के लिए एक x होता है तो 2x प्लस सल्फर का मुझे पता है कि 6 होता है, प्लस क्या होगा -2 गुणे 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 6 और माइनस क्या है -8 इक्वल टू 0, तो बताइए 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ये माइनस इस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू जाएगा 2/2 कटेगा 1, x इक्वल टू 1, तो ये पोटेशियम का निकल गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन से, और सारा मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा, ठीक है, और उसमें कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, लेवल को हाई करते हैं। जैसे कि आपको हमेशा आईबी और जी में पूछता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ये सिंपल सॉल्ट था, सिंपल कंपाउंड था, सिंपल एसिड था। अब आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दे देगा सेंट्रल एटम्स, लिगेंड्स, उसका कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो उसको हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, चलिए इस चीजों को हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा यहाँ CO NH3 का होल 6, इस पे मैंने लिख दिया +3, यस या नो, मैंने +3 लिख दिया। सबसे पहले स्क्वायर मतलब कि उसके स्क्वायर के ऊपर जो वो चार्ज होता है उसको हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन निकालते हैं, पहले सिंपल कंपाउंड में देखिए। मैंने लिख दिया SO4 2-, यस या नो, मैंने लिखा SO4 2-, ठीक है, सल्फेट आयन है, इसको मैंने सल्फर का निकालने के लिए x लगाऊंगा, -2 गुने 4 इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस में है तो -2 लिखा, यदि प्लस में रहता तो ये क्या लिखते इक्वल टू +2, यस या नो। तो जो चीज में दिया हो, माइनस में दिया हो तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में मैंने लिख दिया। x प्लस क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू -2, ये माइनस से उस साइड जाए बराबर टू साइड जाता है तो क्या होता है प्लस होता है, -2 और क्या +8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, वो घट जाएगा तो 6 होगा। तो ये हो गया सल्फर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। जैसे मैंने लिखा CO3 2-, ठीक है, कार्बोनेट आयन है, इसमें हम लोग कार्बन का निकालना होता है तो -2 गुने 3 इक्वल टू -2 है तो -2 मैंने लिखा, तो x इक्वल टू x -6 इक्वल टू -2, तो x -2 और +6 हो जाएगा तो x इक्वल टू हो गया 4, ये कार्बन का निकल गया 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर में यदि कुछ लिखा होता है चार्ज प्लस या माइनस,
ठीक है, तो वो आपको बराबर के उस साइड जीरो नहीं लिखते हैं, बराबर के साइड उस साइड लिखेंगे। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर को जानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दे दे, उसका कहेगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मैंने आप लोगों को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैंने CO का आपको कह रहे हैं कि आपको बताना है कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को क्लासिफाई करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, और इसमें जो लिगेंड्स होते हैं इसके कितने चार्ज होता है, कि कौन सा लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी है जिसका न्यूट्रल वैल्यू होता है। तो आप आ जाइए इधर। सबसे पहले जो ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, आपको 12th में जाइएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक चैप्टर है, वहां आपको डिटेल्स में इसको समझने के लिए मौका मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि ये जो होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट में जस्ट वाले जो एलिमेंट्स या सिंबल बैठा होता है वो एलिमेंट्स होता है, वो ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाता है, और वो सेंट्रल एटम कहलाता है, सेंट्रल एटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम। और जस्ट इसके बाद जो भी नंबर ऑफ लिगेंड्स रहता है, उस नंबर ऑफ ये कंपाउंड रहता है या फिर लिगेंड्स रहता है, उसको हम लोग ये इस सभी को बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये लिगेंड्स बोलते हैं। यदि सपोर्ट है कि मैंने यहाँ K लगाया और मैंने यहाँ SO4 लगा दिया इसी का, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन से पहले पोटेशियम बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कैटायन। क्या बोलते हैं? सिंपल कैटायन। और कोऑर्डिनेशन के आफ्टर जो भी बैठा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल एनायन। याद होगा बच्चों, मैंने कोऑर्डिनेशन से पहले जो भी एलिमेंट्स बैठा होते हैं वो सिंपल कैटायन कहलाता है, और कोऑर्डिनेशन के आफ्टर जो भी कंपाउंड बैठा रहता है वो क्या कहलाता है? सिंपल एनायन कहलाता है। ये सेंट्रल एटम कहलाएगा, ये लिगेंड्स कहलाएगा, ये चार्ज होता है ऊपर में जो भी होता है वो उसका क्या हो गया? ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, कि सबसे पहले सेंट्रल एटम आया, लिगेंड्स आया, लिगेंड्स सेंट्रल एटम से आप पहले भी बिफोर भी क्या है? सिंपल कैटायन लगा हुआ है और सिंपल एनायन लगा हुआ है, लेकिन इस कंपाउंड में नहीं लगा था। मैंने एग्जांपल बताया इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा पहले था, ठीक है, इस पे प्लस था और ये इस तरह से था, और इसमें कहेगा CO का ऑक्सीडेशन नंबर बताने। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं? तो जिसका कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, आपको पता ही है, ये X मानते हैं। अब ये देखिए NH3 जो है ये लिगेंड्स का लिस्ट है। ठीक है, लिगेंड्स लिस्ट है, इसमें NH3 CO H2O, ठीक है, और सारे जैसे लिगेंड जैसे NH3 हो गया, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड इट मींस इस पे चार्ज क्या हो जाता है? जीरो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या होगा? NH3, तो NH3 है तो NH3 की न्यूट्रल चार्ज में है, जीरो चार्ज मतलब जीरो गुने, और नंबर ऑफ कितने हैं NH3? तो 6 है, तो 6 कर देंगे। और ये पावर जैसे कि मैंने बताया कि इस पे चार्ज यदि इसका स्क्वायर लिखा रहता है तो बराबर क्यों साइड लिखते हैं? तो ये प्लस में है तो +3 होगा। तो x प्लस क्या होगा? ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इक्वल टू +3। तो x इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? +3। तो ये देखिए कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा NiCO4 का CO का ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, 4 है, और ये अब इसमें कहेगा Ni का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो सिंपल है, क्या करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना हो तो उसको हम लोग x मानते हैं, और ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 गुने 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये Ni जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड बनाया है, सभी का एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, समझते होंगे। ठीक है, और यदि समझते हैं, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और दोस्त में शेयर जरूर। धन्यवाद।